Hello guys, this is Sonu Bachchan. Welcome back to my YouTube channel Student Palace. In previous video we had discussed about what is planning and how it's work. In this video we will discuss about what are the characteristics of planning and what are the importance advantage of planning. If you had not seen what is planning, if you don't know what is planning, then please go on my previous video and watch them. I will give you the link in my description box. Please check my description box and see what is planning and how it's work. Then now come on topic that what are the characteristics of planning. तो चलिए आते हम लोग अपने टॉपिक्स पे. टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करने के लिए भूल गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा. चलिए अब आते हैं टॉपिक पे. क्या है प्लानिंग इज परवेसिव्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसकी विशेषताएं क्या है प्लानिंग की. सबसे पहला क्या है वो प्लानिंग इज परवेसिव. प्लानिंग इज परवेसिव्स मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये मैं हर एक तरह के मैनेजर, मतलब हर एक सबसे ये यूज़ किया जाता है. प्लानिंग मतलब सब कोई यूज़ करता है. कहने का मतलब कि छोटा मैनेजर हो या फिर बड़ा मैनेजर हो, मिडिल लेवल वाला हो या फिर लोअर लेवल वाला हो, सब लेवल के मैनेजर से जो इसको यूज़ करते हैं और सब कोई यूज करते, क्योंकि सब कोई को प्लानिंग का जरूरत होता है. ऐसा नहीं कि मुझे है और आपको नहीं है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है. तो क्या कि ये सबके द्वारा यूज किया जाता है, या फिर वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर हो या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजर हो. क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर को भी है जो लेवल मैनेजर को भी है जो वही काम करना रहता है, प्लान करना रहता है अपने फ्यूचर यूज के लिए. तो लोअर लेवल को भी वही काम करना रहता है, प्लान करना रहता है अपने फ्यूचर यूज के लिए. इसी के लिए ये हर एक तरह के मैनेजर्स के द्वारा यूज किया जाता है. हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग भी प्लान कर सकते हैं कि सर का वीडियो एक एक दिन जैसे जैसे आता है वैसे वैसे मैं सर का वीडियो को एक मतलब रूटीन बना लूँ, 10 मिनट 15 मिनट का सर का वीडियो देख करके कंप्लीट कर लूँ, ताकि मेरा जो लेसन कंप्लीट हो जाएगा. तो ये क्या है, एक आप लोग प्लान कर रहे हैं अपने लिए, और मेरा क्या प्लान है कि मैं एक एक करके एक एक दिन करके आप लोगों को वीडियो से शेयर करते रहूं आप लोगों को, तो ताकि आप लोग भी ये अच्छे से देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें. तो ये क्या है, मेरा प्लानिंग है. तो क्या हम लोगों को आई थिंक पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब दूसरा देखिए, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. बिना मेंटल का कुछ काम होने वाला नहीं है. जब तक हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे कि हम लोगों को कौन सा काम कैसे करना. प्रीवियस वीडियो में हम लोग एग्जांपल दिए थे बर्थडे केक वाला, सॉरी बर्थडे सेलिब्रेशंस वाला. तो जब तक हमारे माइंड में बर्थडे सेलिब्रेशन का थॉट नहीं आएगा, फिर थॉट आ जाने के बाद क्या क्या लाना है क्या नहीं लाना, जब तक सोचेंगे नहीं. ऐसा थोड़ी कि मतलब सोए है जो मतलब सब कुछ प्लान हो जाएगा, नहीं. जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं, जब तक मतलब उस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का प्लानिंग नहीं होगा. इसी के लिए कहा जा रहा है कि प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल का ये जो थिंकिंग का है, सोचने का जो एक्सरसाइज हो जाती है कि मतलब हम लोग हर एक तरीके से सोचते कि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार पिज्जा हट में जाएंगे तो इतने से हम लोगों को पिज्जा मिलेगा, लेकिन अगर दूसरे हट में जाते हैं तो हम लोगों को इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना तो हम लोगों को सस्ता पड़ेगा. तो क्या हम लोग एक चीज ना सोच के बहुत मतलब उसके अल्टरनेटिव व्यूज भी हम लोग देखने लगे कि क्या कौन सा सही और कौन सा गलत है. फिर क्या है, प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस. बस वही मेंटल एक्सरसाइज और थिंकिंग प्रोसेस दोनों सेम है. हम लोग मेंटल एक्सरसाइज में क्या पढ़े कि हम लोग मतलब अपने मेंटल का एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट चीज सोचते हैं. और वही थिंकिंग प्रोसेस में कि हम लोग जब तक सोचेंगे नहीं कि हम लोगों को फ्यूचर में कैसे क्या करना है, तब तक हम लोगों का कंप्लीट नहीं होगा. सपोज कोई मैनेजर हम लोगों को बोल दिया कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर है जो ये वर्क कंप्लीट, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना. बस हम सोचेंगे कि हाँ कंप्लीट करना, ऐसा ही इस 10 दिन बीत गया. तो क्या हम लोगों का प्लानिंग कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ. जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं उस पर कि हाँ 10 दिन का टाइम मिला, एक दिन में इतना करना है, एक दिन दूसरे दिन में इतना करना है, तीसरे दिन में इतना करना, तो जब तक हम माइंड से सोचेंगे नहीं तब तक है जो वो कंप्लीट होने वाला नहीं है. फिर क्या है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है.
है। ऐसा नहीं कि मतलब कि अभी वर्क मिला, मैनेजर हमको बोल दिया कि 10 दिन के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कर देना है, 2 दिन पूरा लगातार मन लगा के काम किया और तीसरा दिन हम लोग थक गए, तीसरा दिन थक गया और हम लोग बोले कि नहीं अब काम नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। रुकेंगे तो हम लोग का काम गड़बड़ा जाएगा। तो रुकना नहीं है हम लोगों को। ये जब तक हम लोग का गोल जो है, हम लोग का जो एम है उसको अचीव ना कर ले तब तक हम लोग है जो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आप लोग सुने ही होंगे। तो क्या है कि कोशिश करते रहेंगे, मतलब वो कंटिन्यू, और जब तक हम लोग का पूरा एम कंप्लीट ना हो जाए कि जिस तरह से हम लोग प्लान किए उस टाइप से हम लोग का पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हम लोग उस पर वर्क करते रहेंगे। फिर क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स। फ्यूचरिस्टिक्स मतलब कि फ्यूचर के लिए, मतलब कि हम लोग पहले सोचते हैं, किसके लिए, बाद के लिए सोचते हैं। पहले सोचते हैं लेकिन किसके लिए सोचते हैं, बाद के लिए सोचते हैं। हम लोग जैसे कि एग्जाम आने वाला रहता है तो हम लोग 2 महीना पहले ही सोच लेते कि हम लोगों को इतना कुछ पढ़ना है, इतना लेसन कवर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही सोच लेते कि इतना सब कुछ हम लोगों को कवर कर लेना है। तो क्या हो गया कि हम लोग फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं प्रेजेंट में, तो क्या हो गया, फ्यूचरिस्टिक्स हो गया। ऐसा थोड़ी कि प्रेजेंट का प्लानिंग प्रेजेंट में ही बना देते हैं। तो प्रेजेंट का प्लानिंग अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो प्रेजेंट जैसा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन फ्यूचर का प्लानिंग प्रेजेंट में बनाएंगे तो हम लोगों का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आने वाला है। इसी के लिए हम लोग कुछ भी काम करने से पहले हम लोग उस चीज़ पे प्लान करते कि हम लोगों को इस ये करना है, ये करना है, ये करना है। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, पहला वाला जो हम बोले थे प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक एग्जांपल देंगे ना तो आप लोगों को और भी ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे या फिर कोई भी सोशल साइट पे देख लेते हैं, तो हम लोग ना यार अब हम लोग इस तरह करेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे ना, अब पढ़ना है, अब तो मतलब इस तरह है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नया नया रूटीन बना लेते हैं। रूटीन बना लेने के बाद क्या करते हैं कि 1-2 दिन चलता है, फिर तीसरा दिन चलने वाला नहीं है। तो वो क्या होता है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता, जिसके कारण हम लोग अपना गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो रूटीन हम लोग फिक्स किए हैं, अगर उसी रूटीन पर कंटिन्यूअसली वर्क करते रहे तो हम लोग एक ना एक दिन जरूर अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर क्या है, फ्यूचरिस्टिक्स, जो हम लोग फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए ये नहीं होता। फ्यूचर के लिए हम लोग किसी भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं। फिर क्या है, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, हम लोग अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए प्लानिंग करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बिना मतलब के कुछ भी चीज़ प्लानिंग करते रहेंगे। प्लानिंग करने का मतलब ये है कि हम लोगों को बाद में जाकर कुछ अचीव करना है। हम लोग किसी टाइप का प्लानिंग करें, मतलब बड़ा प्लानिंग करें या फिर छोटा प्लानिंग करें, तो हम लोग तो ये बड़ा प्लानिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो मतलब कि हम लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो पहले से ही प्लानिंग करते आ रहे थे कि हम लोगों को ये करना है, ये करना है। तो वो क्या है, गोल, उनका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ये। मतलब कि जब तक वो गोल पूरा कंप्लीट ना कर ले, जब तक डिमोनाइजेशन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उस पर वो वर्क करते रहेंगे। और छोटा सा कोई प्लानिंग ले लेते हैं बर्थडे पार्टी वाला, जब तक हम लोग का पूरा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट पूरा केक वेक खा के मुंह में लगा के कंप्लीट ना कर ले, तब तक हम लोग उस पर वर्क करते ही रहते हैं। हम लोग का गोल क्या था कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे थे। तो आई थिंक आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। एक और रीड कर लेते हैं, क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब कि ये सबके द्वारा यूज किया जाता है। फिर क्या, मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, ये एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज है। फिर प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, ये सोचने की प्रोसेस है। फिर प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है। कंटिन्यू अगर नहीं करेंगे तो प्लानिंग हम लोगों का रुक जाएगा, और प्लानिंग रुक जाएगा तो हम लोग गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स, प्लानिंग क्या है, फ्यूचर के लिए है, प्रेजेंट के लिए नहीं है। क्या है, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। हम लोग किसी भी चीज का प्लान करते हैं तो हम लोग एक गोल, एक एम फिक्स करते हैं, उसी को अचीव करने के लिए हम लोग प्लान करते हैं। अब क्या है, एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। एडवांटेज में पहला टॉपिक क्या है कि फोकसिंग अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, हम लोग हमेशा फोकस क्या करते हैं, जो हम लोग ऑब्जेक्ट, जो हम लोग एम सेट किए हैं उस चीज़ पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने का के ऊपर फोकस किए हैं तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते करते मैरिज सेलिब्रेट थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम लोग क्या, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट पे ही फोकस करेंगे कि हाँ ये चीज़ लाना है, ये इसको इन्वाइट करना है, इसको नहीं इन्वाइट करना है, ये खाना
वाला लाना है, ये अपने वाला लाना है। तो हम लोग क्या कि हम लोग बर्थडे पे ही फोकस करेंगे, तब हम लोग का है जो वो पूरा जो भी बर्थडे से रिलेटेड प्लानिंग किए थे वो प्लानिंग करेंगे, तब हम लोग जाके बर्थडे एक अच्छी तरह से हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे। फिर क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसका। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि अगर हम लोग अचानक किसी चीज़ का प्लान करते हैं ना, सपोज कि अगर कल बर्थडे और आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को 10 की जगह 20 देना पड़ता है। तो वो क्यों देना पड़ता है? क्योंकि दुकानदार जानता है कि ये चाह के भी इसको लेना ही, ना चाह के भी इसको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही हम लोग पहले से प्लान करके रखते हैं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले कि हाँ मेरा दोस्त का बर्थडे आ रहा है, तो इसको है जो इसके बारे में हम लोगों को क्या कि प्लान करना है, तो हम लोग 1-2 हफ्ता पहले हम लोग हाँ सब सोचते कि नहीं यार उस दुकान में हम लोग को सस्ता मिलता है, उस दुकान में हम लोग जाएंगे, इतना में हम लोग बार्गेनिंग भी कर लेंगे, इतना में हम लोग मार्केटिंग भी कर लेंगे, खरीद भी लेंगे हम लोग, प्लान सब कुछ। तो हम लोग क्या और उससे क्या करते हैं, अगर हम लोग प्लानिंग पहले से ही कर लेते तो हम लोग रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम कम से कम यूटिलाइजेशन करके अच्छा से अच्छा वर्क हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग बिना प्लानिंग के यही हम लोग कोई वर्क करते हैं तो हम लोग रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे दिए, ठीक। फिर क्या है, फैसिलिटेट कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो हम लोग प्लानिंग किए हैं और जो अभी है दोनों को कंपेयर करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग में भी यही चीज़ करते हैं कि हम लोग जो प्लान करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि जो हम लोग प्लान किए थे, जिस तरह से वर्क किए हैं उस तरह से हम लोगों का वर्क पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हम लोग जिस तरह से प्लान किए हैं उस तरह का हम लोगों का वर्क है या फिर नहीं, ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग में करते हैं। फिर क्या है, रिमूव बोटलनेक। रिमूव बोटलनेक कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी है फ्यूचर में आने वाला जो रिस्क है उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दिए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कि अगर हम लोगों को तुरंत करंट हम लोग को प्लानिंग करना और करंट ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना है तो 10 की जगह हम लोग को 20 लगेगा, लेकिन वो पहले से ही हम लोग कंप्लीट प्लानिंग किए हुए रहते, तो हम लोग उस जो भी मतलब बोतल मतलब कहने का मतलब रिस्क जो है हम लोग उसको हम लोग पहले ही रिमूव कर दिए होते, हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते कि नहीं ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। समझ में आया? तो क्या है, रिमूव बोटलनेक का कहने का मतलब कि हम लोग का रिस्क है जो हेल्प इन डायरेक्टिंग, मतलब कि प्लानिंग है जो किसी भी वर्क में डायरेक्ट करता है कि मतलब सही डायरेक्शन में लेके जाता है कि ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग मतलब किसी भी अगर सही ढंग से हम लोग किसी भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं तो हम लोगों को वो सही डायरेक्शन में लेके जाएगा ताकि हम लोग का गोल्स है जो अचीव हो सके। फिर क्या है, रिड्यूस बिजनेस रिस्क। हम लोगों का जो भी बिजनेस का किसी भी टाइप का रिस्क है अगर उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हम लोगों का बिजनेस का जो भी रिस्क है हम लोग का रिड्यूस कम हो जाता है कि हम अगर सही ढंग से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग का जो भी बिजनेस का रिस्क है वो कम हो जाएगा। और तो अगर बिजनेस में रिस्क कम होता है तो हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम लोग का बिजनेस आगे बढ़ेगा। और आज के लिए हम लोग का इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक कर दे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। ओके बाय, टेक केयर।